नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के सभी एक्सरसाइज की वीडियो आंसर के साथ मिल जाएंगे। और बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आंसर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार व सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे गुणनखंड करना। गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो पहले आपको गुणनखंड के बारे में पता होना चाहिए कि गुणनखंड कहते किसे है। गुणनखंड का मतलब होता है ना, टुकड़े करना, तोड़ के लिखना। जैसे कि आप लिखते हो 20 का अगर टुकड़ा करेंगे तो कैसे करेंगे हम, 2 धाम 20, है ना। फिर 5 चौक 20। तो ये हमने क्या किया, 20 के हमने क्या किए, टुकड़े कर दिए। ठीक है, 2 और 10 में, 5 और 4 में। इस प्रकार से और भी हम कई तरीके से टुकड़े कर सकते हैं। तो गुणनखंड का मतलब ही होता है इसके खंड करना, टुकड़े करके लिखना। इंग्लिश में इसको ना फैक्टराइजेशन बोलते हैं। यहाँ पर बच्चों मैं आपके लिए 3 प्रकार के गुणनखंड के सवाल लाया हूँ। पहला है आपका और दूसरा आया है। पहला दूसरा थोड़ा सा सेम है, तीसरा वाला टोटली अलग है। ये ना अलग तरीके से सॉल्व होगा। आप तीसरे वाले पे ज़्यादा ध्यान देना, तीसरा वाला अलग तरीके से, और पहला दूसरे पे भी ध्यान देना। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में गुणनखंड करने वाले आते हैं, फैक्टराइजेशन के। ओके, तो चलो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कौन सा करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे पहला। तो पहले हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, 2x² + 7x प्लस में 3। अब आपको करना क्या है, ध्यान देना। फर्स्ट वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को आपको ऐसे ही लिख लेना है, यानी 2x² प्लस में 3। इतना समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट वाली संख्या को और लास्ट वाली संख्या को ऐसे ही लिख लेना है। अब आप रफ में क्या करोगे, फर्स्ट और लास्ट वाली संख्या की मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 2 और 3 की आपको रफ में। ठीक है, तो रफ में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आपका आएगा 6, है ना। 2 और 3 की गुणा कर दी तो कितना आया, 6 आया। ये रफ में करना है। अब आपको ऐसी 2 संख्याएं देखनी है जिसको गुणा करने पर 6 आए, गुणा करने पर 6, और उसको जमा कर दो, चाहे आप क्या कर दो, घटा कर दो। यानी उन 2 संख्याओं को चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, आपका बीच वाला आना चाहिए। यानी बीच में कितना है, बीच में 7 है। ऐसी 2 संख्याएं आपको खुद से पता करनी है। दिमाग यूज करो और बताओ ऐसी 2 संख्याएं कौन सी है जिसको हम या तो प्लस कर दे या फिर हम क्या कर दे, माइनस कर दे। और प्लस और माइनस में से कुछ भी कर दे तो कौन सा आ जाए, हमारा बीच वाला। बीच में कितना है हमारा, बीच में हमारा 7 है। तो फटाफट बताओ किस बच्चे को पता है, कमेंट में लिख दो। हाँ लिखो, शाबाश। तो ऐसी कौन सी संख्या है हमारी, ऐसी संख्या आपकी है 6 और 1। 6 और 1 की हम गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 6, और 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 7। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। यानी ऐसी 2 संख्या है हमारी कौन सी है, 6 और 1। 6 और 1 की गुणा करने पे 6 आ रहा है, 6 और 1 को हम जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। जमा करो चाहे घटा करो, बीच वाली आनी चाहिए। इतना समझ आपको आ रहा होगा। तो हमारी 2 संख्या थी 6 और 1, ये प्लस का प्लस लिख लेंगे हम। 2 संख्याएं थी 6 और 1, तो 6 जमा 1, और ये जो x है इसको हम ऐसे का ऐसे लिख लेंगे। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़े, हाँ सर बिल्कुल बढ़े। चलो अब हम आगे करते हैं। आगे देखो कैसे होगा। पहले वाली संख्या इसको हम ऐसे लिख लेंगे, 2x² प्लस का प्लस। अब आपको पता है ब्रैकेट के बाहर जो संख्या होती है, ब्रैकेट के अंदर सभी संख्याओं से क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो 6 की गुणा हम x से करेंगे तो 6x प्लस का प्लस। 1 की गुणा हम x से करेंगे तो 1x आएगा, है ना। लेकिन 1 नहीं लिखेंगे, 1 आपको पता है ऑलरेडी रहता है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, x। 1 भी लिख सकते हैं, लिख के भी छोड़ दोगे तो चलेगा। आगे प्लस 3 का 3। अब देखो आगे कैसे हम इसको करेंगे। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे होगा, इन दोनों में हमें लेना है कॉमन। 2 और 6 किसके पहाड़े में आते हैं, 2 और 6 2 के पहाड़े में आते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या में 2 और 6 किसके पहाड़े में आएंगे, 2 के में, तो 2 हो जाएगा हमारा कॉमन। अब इस पर ध्यान दो, x की पावर 2 है,
इसका मतलब है ना कि x यहाँ पे 2 बार है और यहाँ पे 1 बार है, तो कम से कम हम एक x क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो एक से x हमने क्या लिया, कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट लगा देंगे। अब समझो ध्यान से, 2 तो हमने ले लिया कॉमन, x भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा आपका 1x। तो जो 1x बचा ना बच्चों, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस का प्लस। अब 2 और 6 है, तो 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में, तो 2 तिया 6। x तो हमने कॉमन ले लिया था, तो x तो इधर ही आ जाएगा। समझ आ रहा होगा बच्चों। फिर से देखो, 2x हमने कॉमन ले लिया था, यहाँ पे 1x बचा तो x आ गया, प्लस का प्लस 2 तिया 6। x तो हमने कॉमन ले लिया है ना, तो कॉमन ले लिया तो ये तो बाहर आ गया, यहाँ अब कुछ नहीं बचा। इसी प्रकार से अब हम इन दोनों में करेंगे, प्लस का प्लस लिख देंगे, इसके आगे 1 है। 1 और 3 किसके पहाड़े में आते हैं, किसी के पहाड़े में नहीं आते, तो किसी के पहाड़े में नहीं आते तो हम यहाँ पे 1 लेंगे, जहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ पे 1 होगा ब्रैकेट में। फिर उसके बाद ये वाली संख्या जो है ये ऐसे की ऐसी ही आ जाएगी, यानी x प्लस में 3। अब इस वाले सवाल में, गुणनखंड वाले सवाल में एक अच्छी बात यह है कि आपकी बीच की संख्या है ना, ये वाली और ये वाली ना मिलनी चाहिए। अगर ये दोनों आपकी मिल रही है तो इसका मतलब आपका गुणनखंड ठीक है। अगर ये दोनों नहीं मिल रही है तो गुणनखंड में कुछ ना कुछ आपने क्या किया है, गलती किया है। तो आप देखो बच्चों, यहाँ पे हमारा ये दोनों क्या है, मिल रहा है, इसका मतलब हमारा गुणनखंड ठीक है। 2x प्लस 1 इसको हम लिख लेंगे 2x प्लस 1, और ये 2 बार है, इसको हम लिख लेंगे 1 बार, x प्लस में 3। और ये लो बच्चों, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो टेंशन नहीं लेना, अभी हम एक और करेंगे, आपको अच्छे से आ जाएगा, और फिर हम थर्ड वाला भी करेंगे। तो अब देखो, हम सेकंड करते हैं। पहले हम सेकंड लिखेंगे 6x² माइनस में 5x माइनस में 6। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, क्या करना है, हमें फर्स्ट और लास्ट वाले को सबसे पहले ऐसे का ऐसे लिख लेना है, 6x² माइनस में 6। उसके बाद क्या बताया था, फर्स्ट और लास्ट की आपको रफ में करनी है गुणा। तो 6 और 6 है, तो 6 और 6 की गुणा करेंगे तो 6 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब बच्चों आपको ऐसी 2 संख्या देखनी है जो गुणा करने पर 36 आए और उसको जमा कर दो, चाहे आप घटा कर दो, तो आपका कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। जल्दी से सोच के बताओ ऐसी 2 संख्याएं कौन सी है। हाँ, तो ऐसी 2 संख्या कौन सी आपकी, 9 और 4। 9 और 4 की हम गुणा कर देंगे तो 36 आ जाएगा, और 9 में से 4 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। अब लिख लेंगे हम इसको माइनस का, ये वाला जो माइनस है माइनस का माइनस, 9 में से हम कितना घटाएंगे, 4। 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा ना, ये x का x ही रहेगा। आगे देखो अब कैसे होगा, अब 6x² माइनस का माइनस, अब ये ब्रैकेट के बाहर, तो अभी मैंने आपको बताया ब्रैकेट के बाहर जो संख्या होगी अंदर वाली संख्या से क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, यानी 9 की गुणा x से करेंगे तो 9x हो जाएगा। अब ये माइनस 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 क्या होता है, माइनस माइनस आपका प्लस होता है। अब उसके बाद 4 की गुणा x से करेंगे तो 4x माइनस में 6। अब हमें क्या लेना है, अब हमें लेना है कॉमन, इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे। 6 और 9 किसके पहाड़े में आते हैं बताओ जल्दी से, 3 के पहाड़े में, तो 3 आ जाएगा। और x² है, यहाँ पे x है, यानी यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो कम से कम हम 1x कॉमन ले सकते हैं। तो 1x हमारा आ गया कॉमन। अब ब्रैकेट लगा देंगे, 3 है और ये 6 है, तो 3 दूनी 6 हो गया। 1x तो हमने कॉमन ले लिया, बचा 1x, तो वो x यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का माइनस। अब ये 3 है, ये 9 है, तो 3 3 9 होता है। 1x तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो अब कुछ नहीं बचा, तो ब्रैकेट हो जाएगा आपका बंद। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, प्लस का प्लस। 4 और 6 किसके पहाड़े में आएंगे, 4 और 6 2 के पहाड़े में आएंगे, तो 2 हो जाएगा कॉमन। x है, यहाँ x है नहीं है, तो कॉमन x हम नहीं लेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। अब 4 है यहाँ पे, तो 2 के पहाड़े में 4 आता है, तो 2 दूनी 4, x का x आएगा। उसके बाद ये माइनस है तो माइनस का माइनस, यहाँ पे 6 है, 2 है, तो 2 तिया 6। अब देखो ये दोनों आपके क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो ये दोनों मिल रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा सवाल सही है। अब हम इसको लिख लेंगे 3x प्लस में 2
फिर हम इसको लिख लेंगे, आपका है 2x माइनस में 3, और ये हो जाएगा इसका आंसर। इसको लिख लेंगे पहले, और ये जो 2 बार है ना, इसको हम सिर्फ एक बार लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस में 3, और ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना बच्चों। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, आगे भी ना आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेगी। अब देखो, अब हम करेंगे थर्ड पे थोड़ा ध्यान देना। थर्ड थोड़ा सा आपका अलग है। थर्ड है आपका 81x का स्क्वायर माइनस में 25। अब इसमें आपका क्या है, पहले पिछला देखो, पिछले में आपके 3 पद थे, है ना, एक्स स्क्वायर था, फिर एक्स था, फिर बिना एक्स वाई जेड वाला था। इसमें क्या है, इसमें एक्स स्क्वायर है, बीच वाला एक पद नहीं है। इस प्रकार के गुणनखंड भी आते हैं। तो इस प्रकार का गुणनखंड आप कैसे करोगे, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे ये 81 है, तो आप पहले मुझे बताओ 81 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 का स्क्वायर। इसको ऐसे समझो आप, ये 81 है तो 81 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 गुणा 9, 9 को हम 9 से गुणा करेंगे तो 81 आ जाएगा। अब ये 9 2 बार है तो इसका मतलब हो गया 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 9 का स्क्वायर लिख दिया 81 को। x के ऊपर स्क्वायर तो पहले से ही है तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का माइनस। अब ये 25 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। 5 को 2 बार गुणा करेंगे तो 25 आएगा। समझ में आ रहा होगा, आगे करें। अब यहाँ पे देखो, अब ये 9 का स्क्वायर है, x का भी स्क्वायर है, यानी स्क्वायर दोनों के ऊपर है, तो स्क्वायर को हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, यानी हो जाएगा आपका 9x ब्रैकेट, और ये हो जाएगा 2 जो है ये कॉमन हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो गया। फिर माइनस 5 का स्क्वायर है तो ये 5 का स्क्वायर ऐसे का ऐसे रहेगा। अब याद करो 6ठी 7वीं वाला फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता था आपका अलजेब्रा का बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कितने बच्चों को याद है, बताओ जल्दी से। हाँ, क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी। शाबाश, आप सारे बहुत होशियार हो। तो इसको हम लिखेंगे a प्लस बी, फिर लिखेंगे a माइनस में b। या लो फॉर्मूला, आपने इस फॉर्मूले पे सवाल भी पहले सॉल्व किया होगा। अब इसको ज़रा देखो, ये देखो, ये आपका 9x स्क्वायर ये फॉर्म में है, और 5 स्क्वायर ये इस फॉर्म में है, और इसको हमें इसमें कन्वर्ट करना है। यानी कहने का मतलब ये है ना बच्चों कि इसको हम एक बार प्लस में लिख लेंगे और एक बार हम माइनस में लिख लेंगे, यानी ये होगा 9x प्लस में 5, और ये हो जाएगा आपका एक बार माइनस में, तो 9x माइनस में 5, और ये हो जाएगा इसका आंसर। देखा ना बच्चों, कितना आसान है। फिर भी अगर आपको बच्चों सवाल कहीं पर नहीं समझ आया हो, कोई भी डाउट होगा, तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।